साल 2027 यानी आने वाला साल ये सिर्फ एक साल नहीं बल्कि एक ऐसा नंबर है जिसने वाशिंगटन से लेकर बीजिंग तक और टोक्यो से लेकर ताइपे तक सबको एक अजीब सी घड़ी के सामने ला खड़ा किया है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शायद 2027 तक चीन ताइवान पर हमले के लिए तैयार हो जाए। मगर ठहरिए, यहाँ एक ऐसी गड़बड़ है जिसने पूरी कहानी को उल्टा कर दिया है। अगर चीन वाकई ताइवान पर चढ़ाई करने वाला है तो फिर जंग की वो तैयारी कहाँ है? लाखों फौजियों की नकल हरकत कहाँ है? कारखानों का जंगी पैदावार की तरफ रुख कहाँ है? वो द्यो हैकल लॉजिस्टिक नेटवर्क कहाँ है जिसके बगैर समंदर पार इतनी बड़ी जंग लड़ी ही नहीं जा सकती? चीन आखिर कर क्या रहा है? क्योंकि हर चंद हफ्तों बाद ताइवान के गिर्द जंगी तैयारे घूमते हैं। क्यों बहरी जहाज आते हैं? क्यों मिसाइल फोर्सेस हरकत में आती हैं और फिर सब कुछ मामूल पर वापस चला जाता है? क्या ये सिर्फ मशकें हैं या फिर ऐसी हिकमत अमली कि अपने हरीफ के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया जाए? तो दुनिया को अक्सर बहुत देर बाद समझ आता है कि जंग तो शुरू हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका था और ताइवान के मामले में चीन शायद यही खेल खेल रहा है। बीजिंग का मकसद शायद ये नहीं कि वो कल सुबह साहिलों पर फौज उतार दे। शायद चीन इससे भी ज़्यादा खतरनाक काम कर रहा है। वो इंतज़ार कर रहा है, ताकत जमा कर रहा है और दबाव बढ़ा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ एक सवाल अमेरिका के सामने फेंक रहा है कि तुम आखिर कितनी दूर तक जाओगे? क्योंकि चीन जानता है जंग शुरू करना आसान नहीं, लेकिन अगर ताइवान को इस मुकाम तक पहुंचा दिया जाए जहां उसे हर तरफ से दबाव महसूस होने लगे तो फिर शायद एक दिन चीन को हमला करने की ज़रूरत ही ना पड़े। यह मामला सिर्फ एक जजीरे का नहीं। एक तरफ दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर चीन है, दूसरी तरफ अमेरिका की अस्करी ताकत और दरमियान में है ताइवान, जिसकी एक गलत चिंगारी सिर्फ एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मैशत, तिजारत और ताकत के नक्शे को हिला सकती है। आज हम इसी खेल की तह में जाएंगे। यहाँ एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। 2027 कोई ऐलान शुदा जंग की तारीख नहीं, ये वो साल है जिसका जिक्र 2021 में अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के उस वक्त के सरबराह एडमिरल फ्लिप डेविडसन के एक अंदाजे के मुताबिक गैर मामूली तौर पर बढ़ गया। उन्होंने खदशा जाहिर किया था कि चीन उस दिहाई के अंदर ताइवान के खिलाफ कार्रवाई की सलाहियत हासिल कर सकता है और फिर दुनिया ने उस एक अदद को पकड़ लिया 2027। लेकिन हकीकत इतनी सीधी नहीं, क्योंकि अगर वाकई कोई बड़े मुल्क इतने बड़े जजीरे पर मुकम्मल हमले की तैयारी कर रहे हों तो सिर्फ मिसाइलों की तादाद नहीं बढ़ाई जाती, उसके पीछे असलहा और बारूद का एक पूरा पहाड़ खड़ा करना पड़ता है। अब तक चीन की फौजी जदीदकारी तो बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन जदीदकारी और जंगी मोबिलाइजेशन दो अलग चीज़ें हैं। ये फ़र्क समझ लें तो 2027 की पूरी कहानी बदल जाती है। चीन और ताइवान की कहानी किसी आज के अखबार से शुरू नहीं हुई, उसकी जड़ें 1949 तक जाती हैं। चीन में खाना जंगी अपने फैसला कुन मरहले पर पहुंची। माओ सेतुंग की क़यादत में कम्युनिस्ट क़ुव्वतों ने सरजमीन चीन पर कब्जा मजबूत कर लिया और चियांग काई शेक की नेशनलिस्ट हुकूमत ताइवान मुंतकिल हो गई। यहाँ से एक अजीब सूरत हाल पैदा हुई। दोनों अलग हुकूमतें, दोनों तरफ अपनी अपनी सियासी हकीकत और दोनों तरफ चीन की नुमाइंदगी का दावा भी। वक्त गुजरता गया लेकिन ये पुराना जख्म बंद नहीं हुआ, बस इस पर तारीख की नई तहें चढ़ती गईं। और आज मसला इसलिए कहीं ज़्यादा पेचीदा है कि ताइवान अब वो जगह नहीं जहां सिर्फ एक पुरानी हुकूमत बैठी हो। ये एक जमहूरी मुआशरा है, अपनी हुकूमत है, अपनी फ़ौज है, अपनी करेंसी है, अपना सियासी निज़ाम है और कई दहाइयों में वहाँ एक अलग सियासी और समाजी शनाख्त भी मजबूत हुई है। बीजिंग उसे चीन से अलहदगी की जानिब बढ़ता हुआ रुझान समझता है, जबकि ताइवान में बड़ी तादाद मौजूदा सूरत हाल को बरकरार रखने को तरजीह देती है। चीन की मौजूदा क़यादत के लिए ताइवान का मामला बड़े कौमी बयानिए से जुड़ा हुआ है। शी जिनपिंग बारहा कौमी इत्तेहाद और ताइवान के साथ दोबारा इत्तेहाद की बात करते रहे हैं। वो इसलिए कि चीन शायद खौफज़दा है, क्योंकि ताइवान पर हमला किसी शहर पर कब्जा करने जैसा नहीं, ये समंदर पार एक बड़े फौजी ऑपरेशन का मसला है। चीन फौज को अपनाए ताइवान अबूर करना होगा, साहिल तक पहुंचना होगा, मुमकिना तौर पर शदीद मज़ाहमत का सामना करना होगा और फिर अगर साहिल पर कदम जम भी गए तो जंग ख़त्म नहीं होगी। यानी पहली कामयाबी शायद सिर्फ जंग का पहला मरहला हो, क्योंकि उसके बाद अमेरिका भी इस मामले में कूदेगा। यही वो मकाम है जहाँ ताइवान की कहानी बीजिंग और ताइपे से निकल कर वाशिंगटन पहुँच जाती है। अमेरिका की पॉलिसी कई दहाइयों से एक ख़ास अबहाम के गिर्द घूमती है। ताइवान को दिफाई मदद दी जाती है, उसकी फ़ौजी सलाहियत मजबूत रखने की कोशिश की जाती है,
लेकिन अमेरिका खुले लफ्जों में ये नहीं कहता कि चीन ने हमला किया तो अमेरिकी फौज लाजमन जंग में कूद पड़ेगी, और अगर अमेरिकी अफवाज बराह रास्त मैदान में आ जाती हैं तो खेल बिगड़ जाएगा। फिर ये चीन बामुकाबला ताइवान नहीं बल्कि दुनिया की दो बड़ी फौजी ताकतों का बराह रास्त तसादुम बन सकता है, और उसके असरात सिर्फ ताइवान की आबनाएं तक महदूद नहीं रहेंगे। मालियाती मार्केट्स हिल सकती हैं, सप्लाई चेन्स टूट सकती हैं, इक्तिसादी पाबंदियां लग सकती हैं, और चीन को भी अपनी मईशत पर शदीद दबाव का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बीजिंग यहाँ नक्शा बदलने से पहले हालात बदल दो की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। ताइवान को ऐसा महसूस हो कि मौजूदा रास्ता हर साल ज़्यादा महंगा होता जा रहा है और चीन के साथ ताल्लुक चाहे पसंद हो या ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा नागुज़ीर होता जा रहा है। ये फौजी कब्जे से बिल्कुल मुख्तलिफ खेल है, ये सियासी और नफ्सियाती दबाव का खेल है। गुज़िश्ता कई दहाइयों में ताइवान में एक पूरी नस्ल जमहूरी माहौल में पली बढ़ी है। बहुत से लोग खुद को बुनियादी तौर पर ताइवानी शनाख्त से जोड़ते हैं, और यही चीज़ बीजिंग के लिए एक तवील मुद्दती चैलेंज है, क्योंकि अगर दबाव बहुत बढ़ा दिया गया तो उल्टा रद्द-ए-अमल पैदा हो सकता है। और अगर बीजिंग ये समझता है कि मुस्तकबिल में उसकी पोजीशन आज से बेहतर होगी तो यकीनन वो जल्दबाजी नहीं करेगा। तो फिर 2027 का क्या होगा? शायद कुछ भी नहीं, क्योंकि 2027 कोई ऐसी तारीख नहीं जिस पर जंग होना लाजमी करार दिया जा सके। असल मामला चीन की सलाहियत, इरादे, ख़तरे के हिसाब और अमेरिका के रद्द-ए-अमल के दरमियान है। ये चार चीज़ें वक्त के साथ बदल सकती हैं। इसीलिए किसी एक साल को जंग की हतमी तारीख बना देना ख़तरनाक बात होगी, लेकिन दूसरी तरफ ये कहना भी गलत होगा कि ख़तरा मौजूद ही नहीं। तो अगली बार जब आप ये सुने कि 2027 में चीन ताइवान पर हमला करेगा तो फ़ौरन ये ना समझें कि किसी ने जंग की तारीख देख ली है। असल कहानी से कहीं ज़्यादा पेचीदा है। चीन ने ताइवान का मसला ख़त्म नहीं किया, उसने उसे एक तवील खेल में तब्दील कर दिया है, क्योंकि बीजिंग के लिए सबसे कामयाब जंग वो है जिसमें उसे जंग लड़नी ही ना पड़े। और अगर वाकई चीन वक्त को अपने हक में इस्तेमाल करने में कामयाब हो गया तो फिर दुनिया ये ज़रूर सोचेगी कि हम तो हमले का इंतज़ार करते रहे और चीन खेल जीत भी गया। चीन और ताइवान की चपकलिश में हमारा तो ये नज़रिया था। क्या आप समझते हैं कि चीन ताइवान पर हमला करेगा? अपनी राय ज़रूर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।